एवरीवन, सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज करने वाले हैं 2 जून का यानी कि कल का ये वाला एडिटोरियल, रेसलिंग फॉर जस्टिस इसका टाइटल है। ये आर्टिकल आपको बताता है कि भारत में अगर आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपी हैं, और अगर आपके ऊपर कोई सेक्सुअल असोल्ट का या रेप का केस है तो बड़ी संभावना है इस बात की कि उसके ऊपर कोई पुलिस एक्शन ना हो या फिर कोई पॉलिटिकल कंडेमनेशन ना आए। बस शर्त यही है कि आपको एमपी होना पड़ेगा, देश की किसी बड़ी पार्टी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कुछ ऐसा ही हो रहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ में। इस आर्टिकल में डिटेल में आपको बताया गया है। शुरू करेंगे इस आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में। क्विज़ के अंदर ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन तीनों एस्पेक्ट्स को हम कवर करते हैं। मन से क्लास में सीखो चीज़ों को, मैं आपसे जो चीज़ें शेयर करूं उनके नोट्स बनाओ, दिमाग में बैठाओ। इसी क्विज़ पे वो अप्लाई होंगी और लास्ट में क्लास के मैं इनका सोल्यूशन करवाऊंगा। शुरू करते हैं क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी रेसलिंग फॉर जस्टिस। कह रहा है जी रेसलिंग हो रही है, कुश्ती हो रही है, पहलवानी हो रही है जस्टिस के लिए, यानी कि न्याय के लिए, इंसाफ के लिए। तो पहलवान जो अब सड़कों पे बैठे हैं, कभी हरिद्वार में जा रहे हैं अपना मेडल्स पानी में बहाने के लिए, तो ये जो सारी रेसलिंग कर रहे हैं वो देश के लिए नहीं कर रहे हैं, वो पहलवान कर रहे हैं अपने जस्टिस के लिए, अपने न्याय के लिए। बात हो रही है ऑन द प्रोटेस्ट बाय द रेसलर्स। उस प्रोटेस्ट की, उस प्रदर्शन की बात हो रही है, एजिटेशन की बात हो रही है जो हो रहा है रेसलर्स के द्वारा, पहलवानों के द्वारा। समझ गए? सिंपल सेंटेंस है। अब आ जाओ टाइटल पैराग्राफ पे, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी द रेसलिंग फेडरेशन नीड्स एन ओवरहॉल इन द वेक ऑफ द एलिगेशंस। कह रहा है जो रेसलिंग फेडरेशन है, भारत की वो संस्था जो कि रेसलिंग के गेम को, रेसलिंग के स्पोर्ट को है ना रेगुलेट करती है। कौन सा रेसलर कहाँ खेलेगा, नेशनल में कौन जाएगा, ओलंपिक्स में कौन जाएगा। कह रहा है ये जो रेसलिंग फेडरेशन है, इस फेडरेशन को ही अब ज़रूरत है एक ओवरहॉल की। ओवरहॉल क्या होता है? कायाकल्प, एक कंप्लीट चेंज। इसको रिफॉर्म या रिमॉडलिंग भी बोलते हैं, जिसमें आप पूरी चीज़ को ढहा करके फिर नए सिरे से बनाते हैं। तो कह रहा है वैसे ही रेसलिंग फेडरेशन को भी नए सिरे से गठन करने की ज़रूरत है, फॉर्म करने की ज़रूरत है। और कब? इन एलिगेशंस के वेक में, इन सारे आरोपों के बाद। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है आफ्टर या फॉलोइंग। किसी चीज़ के बाद में जब दूसरी चीज़ आए तो आप बोल सकते हो इन द वेक ऑफ वो चीज़ आई है ना। इसको इन द आफ्टरमाथ ऑफ भी बोलते हैं। तो रेसलिंग फेडरेशन के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जो चीफ हैं, इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं। तो इन एलिगेशंस को मद्देनज़र देखते रखते हुए अब इनको एक ओवरहॉल पूरे फेडरेशन में लाना चाहिए। फेडरेशन आपका सब्जेक्ट है, नीड्स, नीड्स इसकी वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब पे खास ध्यान देना आपको, ताकि सेंटेंस का सर और पाँव आपकी पकड़ में आ सके। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वो भी सिंगुलर होगी, पीछे एस लगा होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की वोकैब आपको दिखा दें ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। ये आर्टिकल हुआ था कल पब्लिश, लेकिन पढ़ रहे हैं हम आज। इसका रीज़न ये है कि कल जब ये पब्लिश हुआ था उस दिन मुझे ट्रैवल करना था। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, और मेरे ट्रैवल की वजह से कभी कभी क्लासेस मिस हो जाती हैं, तो सैटरडे संडे को उन क्लासेस को अपने टेकअप कर लेते हैं। चलिए देखें वो कैब। और साथ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए जिन बच्चों को मॉक टेस्ट पैकेज की ज़रूरत है, फ़ायदा ले सकते हैं आप टेक्स्ट बुक के। 1 ईयर मॉक टेस्ट पास का 3 दिनों की सेल इस पर एक्टिव हो चुकी है। 1 ईयर पास आपको मिल रहा है 269 रुपीज़ में, जिसमें 70,000 मॉक टेस्ट, 700 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के इंक्लूडेड हैं। एसएससी, बैंकिंग, स्टेट, है ना, सारे के सारे एग्ज़ाम्स आपके एक सिंगल पास में आ जाएंगे। और इसी पास को आप प्रो फॉर्म में भी ले सकते हैं 449 के अंदर, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। आप उनको भी मॉक टेस्ट की फॉर्म में अनलिमिटेड बार जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो रेगुलर पास आपको दिखाएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है 284 रुपये का। इस पर आप कोड लगा लेना YT10। जैसे ही कोड को अप्लाई करेंगे आपका जो है प्राइस घट के हो जाएगा 269। और उसी तरीके से प्रो वाला पास आपको दिखाएगा 499 का। आपको अगेन कोड YT10 लगाना है, प्राइस आपका घट के 499 जो है हो जाएगा। दोनों पासिस के लिंक कमेंट सेक्शन में रखें, जाके फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए आज की वोकैब शीट है। 5 वर्ड्स हैं अपने पास, 3 पुराने और 2 नए। इनफैक्ट 3 नए हैं आज वर्ड्स, है ना। हेजेमनी आपका पहला वर्ड है, थोड़ी जूम इन कर दें। हेजेमनी का मतलब होता है लीडरशिप, नेतागिरी। जैसे हेजेमोन वर्ड है ना, इसका मतलब होता है लीडर। अगर आप लीडर हैं ना तो आप हेजेमोन भी बोल सकते हैं अपने आप को, और हेजेमनी आपकी लीडरशिप यानी कि नेतागिरी कहलाएगी। चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी इज़ एंटायरली बिल्ट ऑन द विजन ऑफ इस्टेब्लिशिंग
अ ग्लोबल हेजेमनी। चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, वो पूरे तरीके से इसी विज़न पे बिल्ट है, इसी नज़रिए के ऊपर बनी है, जो है इस्टेब्लिश करने का अंतर्राष्ट्रीय हेजेमनी को, ग्लोबल लीडरशिप। हेजेमनी को हेम, डोमिनेशन, कमांड या अथॉरिटी भी बोलते हैं। आज ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए हेल्म वर्ड देखेंगे अब, है ना, आर्टिकल में। नेक्स्ट वर्ड है अपना परपेट्रेटर। बहुत बार आ चुका है वर्ड पिछले 15 दिनों में। इस वर्ड का मतलब होता है रॉन्ग डूअर, ऐसा आदमी जो कोई गलत काम करे। द परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम वर स्टिल एट लार्ज। जो इस क्राइम के परपेट्रेटर्स थे, इस गलत काम के जो रॉन्ग डूअर्स थे, वो अभी भी एट लार्ज थे, अभी भी फरार थे। एट लार्ज का मतलब होता है कानून की गिरफ्त से बाहर होना, फरार होना या भगोड़ा होना। फ्यूजिटिव बोलते हैं भगोड़े को, पता होगा ना वर्ड आपको, फ्यूजिटिव, भगोड़ा। तो एट लार्ज और फ्यूजिटिव एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। कल्प्रिट या मिसक्रिएंट भी बोलते हैं इस बदमाश को, परपेट्रेटर को। आज ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास सेंसर। सेंसर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हार्श क्रिटिसिज्म नाउन फॉर्म में, या बहुत ही हार्शली क्रिटिसाइज करना वर्ब फॉर्म में। नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म में ये वर्ड सेंसर ही रहने वाला है। द मिनिस्टर हैज़ बीन सब्जेक्ट टू सीवियर सेंसर सिंस द स्कैम्स जो है केम टू लाइट। मिनिस्टर जो है वो सब्जेक्ट टू रहा है बहुत ही ख़राब सेंसर के, बहुत ही सीवियर आलोचना के, क्रिटिसिज्म के, जब से स्कैम केम टू लाइट हुआ, जब से ये घोटाला सबके सामने आया। व्हेन समथिंग कम्स टू लाइट, इसका मतलब है किसी चीज़ का रोशनी में आना, सबको दिखाई देना। अब देखो सेंसर को डिनाउंस, रिब्यूक, डिप्लोर, कंडेम और डिक्राई भी बोलते हैं। आज कंडेम वर्ड और सेंसर्ड वर्ड दोनों ही वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। ठीक है, दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के और बार बार यूज़ होंगे एक दूसरे की जगह पे। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड आज का ओवरहोल। इसका मतलब आपको बताया था कायाकल्प, रिस्टोरेशन। जब आप किसी चीज़ को गिरा करके फिर से कंस्ट्रक्ट करते हो ना पूरे नए तरीके से, तो उसको बोलते हैं ओवरहोल करना। इसको रिकंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन भी बोला जा सकता है। अ रेडिकल ओवरहोल ऑफ द टैक्स सिस्टम इन इंडिया इज़ नेसेसरी। एक बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही रेडिकल सी ओवरहॉल की ज़रूरत है, रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है हमारे टैक्स के सिस्टम की भारत में, और ये बड़ी नेसेसरी है, बड़ी ज़रूरी है। चलिए लास्ट वर्ड आज का प्रॉबिटी। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप इस वर्ड को। प्रॉबिटी का मतलब होता है आपकी इंटेग्रिटी या चरित्र, आपका कैरेक्टर, आपकी मोरालिटी, आपकी नैतिकता। और इसके लिए एक एडवांस वर्ड भी है रेक्टिट्यूड। देखो आज के आर्टिकल में प्रॉबिटी वर्ड आएगा 3 बार, लेकिन रेक्टिट्यूड वर्ड आया नहीं है, आपको ध्यान रखना है। एडवांस सिनोनिम है ना इसका। नैतिकता के लिए प्रॉबिटी और रेक्टिट्यूड वर्ड आप बार बार यूज होते हुए देखेंगे। द टाटा ग्रुप हैज़ हैड अनक्वेश्चनेबल प्रॉबिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर बिजनेस। जो टाटा ग्रुप है वो रखता आया है, हैज़ हैड करता आया है, सवाल ना उठाई जा सकने वाली प्रॉबिटी को, मोरालिटी को, रेक्टिट्यूड को, हर पहलू में, हर एस्पेक्ट में अपने बिजनेस के। चलिए 5 सेंटेंस, 5 वर्ड्स। आ जाओ जल्दी से आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है, आपको पता लगे। देखिए रेसलिंग प्रोटेस्ट के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। देश के बड़े बड़े नामी गिरामी रेसलर्स, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, पिछले 2 महीनों से दिल्ली की सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं बृजभूषण सिंह के खिलाफ। और बृजभूषण सिंह कौन है? रेसलिंग फेडरेशन के चीफ हैं और बीजेपी के एक पावरफुल एमपी हैं, यूपी से, उत्तर प्रदेश से। सभी रेसलर्स का ये कहना है कि बृजभूषण सिंह को हटाया जाए उनकी फेडरेशन की चीफ की पोस्ट से और इनको जेल की हवा खिलाई जाए, क्योंकि ये आदमी पिछले कई सालों से अपनी पावर और ओहदे का इस्तेमाल करते हुए फीमेल रेसलर्स को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा था। किसी से गलत बात करना, उल्टे सीधे प्रपोजल देना, ऑफर देना, गलत जगहों पे हाथ रखना, टच करना, ये सब काम जो है इनके एलिगेशन बृजभूषण सिंह पे रेसलर्स के द्वारा, देश के एथलीट्स के द्वारा लगाए गए हैं। अब हुआ क्या? बजाय बृजभूषण सिंह को हटाए जाने के, दिल्ली पुलिस ने रेसलर्स को ही हटा दिया इनकी प्रोटेस्ट साइट से, इनके तंबू वंबू उखाड़ दिए और ये मामला बहुत तूल पकड़ गया है, बहुत इमोशनल हो गया है। अब हमारे आर्टिकल का ये कहना है, एडिटोरियल का, कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मामला बीजेपी के एक एमपी के खिलाफ है। अगर आपके और मेरे खिलाफ होता, किसी आम आदमी के, तो अभी तक अच्छे से पेल दिया गया होता, लेकिन इस मामले में रेसलर्स को ही परेशान किया जा रहा है। तो ये एक शर्मनाक बात है। इसी टोन के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, सरकार को क्रिटिसाइज़ करते हुए और सजेशन देते हुए कि क्या इनको करना चाहिए फेडरेशन को क्लीन करने के लिए। शुरू करें आर्टिकल को। चलिए, क्रिटिसाइजिंग और सजेस्टिंग टोन है आज के आर्टिकल की। कह रहे रेसलर्स डिमांडिंग द अरेस्ट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और WFI प्रेसिडेंट एंड भारतीय जनता पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह, who has been accused of sexual harassment
कंटिन्यू टू डिस्कस देयर प्लान्स टू कीप देयर स्टर अलाइव। कह रहे जो रेसलर्स हैं, अच्छा कौन से रेसलर्स हैं भाई, पार्टिसिपल लगा के बताया गया वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। कह रहे ये वो रेसलर्स हैं जो डिमांड करते हैं अरेस्ट को, यानी कि हिरासत को। और किसकी अरेस्ट होगी? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट की, और वही आदमी जो कि बीजेपी का एमपी भी है, और इनका नाम है बृजभूषण शरण सिंह। कह रहे ये सभी रेसलर्स जो इस आदमी की डिमांड, अरेस्ट को डिमांड कर रहे हैं, कह रहे ये रेसलर्स जो है ना, जो कि ये आदमी जो कि अक्यूज़ भी रहा है, अब इस आदमी के लिए हु लगाए यहाँ, कह रहे जी ये वही आदमी है जिस पे आरोप भी लगे हैं, अक्यूज ऑफ भी हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट का, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने का। कह रहे ये सभी रेसलर्स जारी हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं कि वो डिस्कस करें, बातचीत करें अपने प्लान्स के ऊपर, अपनी योजनाओं के ऊपर, ताकि वो कीप करके रखें, बना करके रखें अपने स्टर को, अपने आंदोलन को अलाइव यानी कि जिंदा। आगे बात समझ में? तो अभी भी ये डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे अपने आंदोलन को जिंदा रखें। दिल्ली से तो इनको ज़बरदस्ती हटा दिया गया, जहाँ ये बैठे थे इनके तंबू वंबू सब उखाड़ दिए गए, और इस आदमी को अक्यूज़ किया गया इन सभी के द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट करता था बृजभूषण शरण सिंह, लेडी रेसलर्स का, फीमेल पहलवानों का। रेसलर्स आपके सब्जेक्ट हैं, कंटिन्यू इसकी वर्ब है, हु आया है बृजभूषण शरण सिंह के लिए, हैज़ बीन एक्यूज इसकी वर्ब है। स्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को, स्टर का मतलब होता है आंदोलन, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। अक्यूज वर्ब हमेशा अपने बाद में ऑफ प्रेपोजिशन को लेगी। याद है ना फॉर्मूला आपको? मैं वर्ब्स लिख देता हूँ सारी की सारी, ये जो अक्यूज़ के जैसी हैं, और इनका प्रेपोजिशन आपको अपने दिमाग में खुद से फिट करना है। अक्यूज़ का सिनोनिम होता है ब्लेम, एक इसका सिनोनिम होता है चार्ज। अक्यूज़ के साथ में लगता है ऑफ, ब्लेम के साथ में लगता है फॉर, चार्ज के साथ में लगता है विथ। याद है ना अच्छे से फॉर्मूला? तो ये तीनों हैं आपको किसी आदमी को आरोप लगाने के लिए। अगर आरोप सिद्ध हो जाए, ब्लेम प्रूव हो जाए, तब आप यूज़ करते हैं वर्ड कॉन्विक्ट, और कॉन्विक्ट के साथ में लगता है ऑफ। और अगर आरोप सिद्ध ना हो, कोई आदमी इनोसेंट निकल आए, तब आप यूज़ करते हैं वर्ड एक्विट। एक्विट का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना, इसके साथ में भी लगता है ऑफ। तो ये फॉर्मूला सब दिमाग में बिठा के रखना, बहुत बार हो चुका है, ये प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, बार बार आपको देखने को मिलेंगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी द प्रोटेस्ट इज़ नो लॉन्गर अबाउट द टेक्निकलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस। कह रहे जी प्रोटेस्ट अब बिल्कुल भी नहीं है बारे में टेक्निकलिटी के बारे में, उस तकनीकी पेंचों के जो है इन्वेस्टिगेशंस को लेकर के, जांचों को लेकर के। तो ये प्रोटेस्ट बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है कि जांच कैसे हो, कहाँ पे हो, कौन करवाए। ये प्रोटेस्ट तो अब किसी और ही मामले पे आकर के जो है ठहर गया है। प्रोटेस्ट की वर्ब है इस, नो लॉन्गर का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, नॉट एनी मोर। टेक्निकलिटी का मतलब होता है तकनीकी दाम पेच, किसी चीज़ की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। कह रहा है जी देयर कैन बी नो टू ओपिनियंस ऑन द प्लेटिट्यूड ऑफ द लॉ टेकिंग इट्स ऑन कोर्स। कह रहे जी कोई भी दो ओपिनियन नहीं हो सकती, कोई भी दो राय नहीं है। ये दो राय ना होना समझते हो ना हिंदी में, मतलब कोई भी शक ना होना, कोई भी सवाल ना होना। कह रहा जी कोई भी दो राय या शक या सवाल नहीं है उस प्लेटिट्यूड पे, उस घिसी पिटी बात पे, उस ऑब्वियस रिमार्क पे, जो है कानून को अपना खुद का रास्ता तय करने का, कानून को अपना खुद का वक्त लेने का। समझ में आया? सेंटेंस थोड़ा सा गहरा सेंटेंस है। अपने अक्सर ऐसा बोलते हैं ना कि कानून ही डिसाइड करेगा कि इसमें क्या होगा, ये सब कानून के ऊपर है, कानून को ही देखना चाहिए। कह रहा है ये घिसी पिटी बात, जो प्लेटिट्यूड है, जो क्लीशे है, इस पे हमें कोई दो राय नहीं है, हम भी इस बात के सपोर्ट में हैं, इसको मानते हैं। ओपिनियंस की वर्ब है, ओपिनियंस की वर्ब है कैन बी। प्लेटिट्यूड मैंने आपको बता दिया, एक ऐसी बात जो सब लोग कहते हैं और कई सालों से कहते आ रहे हूँ और हर बार कहते हूँ, है ना। इसको क्लीशे भी बोलते हैं, हिंदी में घिसी पिटी बात बोल देते हैं, बनालिटी भी इसको बोल सकते हैं। व्हेन यू टेक योर ऑन कोर्स, इसका मतलब है आप अपने रास्ते पे अपने हिसाब से चलेंगे। कोर्स वर्ड का मतलब ही होता है रास्ता, है ना, रास्ता। कह रहा है द फैक्ट दैट एन एमपी ऑफ द रूलिंग पार्टी फेसेस नो पॉलिटिकल सेंसर इन द फेस ऑफ सच सीरियस एलिगेशंस इंक्लूडिंग अंडर पॉक्सो इज डिस्टर्बिंग फॉर प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ। कह रहा है ये फैक्ट, ये तथ्य है अपने आप में कि एक एमपी जो है रूलिंग पार्टी का, वो फेस करता है किसी भी पॉलिटिकल सेंसर को नहीं, किसी भी सियासी या पॉलिटिकल आलोचना को नहीं, और कब सामना करते हुए, फेस करते हुए ऐसे गंभीर आरोपों का, एलिगेशंस का। और कह रहा है जिसमें शामिल हैं बहुत सारे आरोप पॉक्सो के अंडर। पॉक्सो एक बहुत ही खतरनाक सा कानून बनाया है भारत में, जो बच्चों के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पे लगाया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, है ना, ये पॉक्सो एक्ट है। कह रहा है फैक्ट ये वाला कि इस एमपी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको कोई पॉलिटिकल आलोचना नहीं मिली,
इतने गंभीर आरोप लगने के बाद, जिनमें पोक्सो के आरोप भी शामिल है इस एमपी पे। इसने छोटी रेसलर्स हैं जो 18 साल से छोटी, उनके साथ भी गंदी हरकतें की है। कह रहा है ये फैक्ट ही अपने आप में डिस्टर्बिंग है, ये फैक्ट ही अपने आप में बड़ा जो है हैरान करने वाला है। और किसके लिए? फॉर प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ एंड स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोबिटी के लिए, नैतिकता के लिए, पब्लिक लाइफ में, आम जिंदगी में, और खेलों के एडमिनिस्ट्रेशन में। आगे बात समझ में? फैक्ट की वर्ब है, फैक्ट की वर्ब है इज, फैक्ट इज डिस्टर्बिंग। एमपी की वर्ब है फेसिस, एमपी फेस करता है। सेंसर आप देख ही चुके हैं, आलोचना को, कंडेमनेशन को, रेप्रीमेंड को बोला जाता है। इन द फेस ऑफ मतलब इस चीज़ का सामना करते हुए, कन्फ्रंट करते हुए। प्रोबिटी, रेक्टिट्यूड, मोरालिटी, है ना, आपके अंदर की इंटेग्रिटी या आपकी नैतिकता को बोलते हैं। कह रहा जी द दिल्ली पुलिस मेंटेन दैट द केसेस अगेंस्ट मिस्टर सिंह आर अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड अ स्टेटस रिपोर्ट विल बी सबमिटेड इन द कोर्ट। कह रहे दिल्ली पुलिस वाले ये मेंटेन करते आ रहे हैं, इस बात को कहते आ रहे हैं कि जो भी केसेस हैं मिस्टर सिंह के खिलाफ, सारे के सारे मामले अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उन पे जांच चल रही है, और एक स्टेटस रिपोर्ट जो है उसको सबमिट किया जाएगा कोर्ट में, पूरे मामले का ब्यौरा कोर्ट को दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की वर्ब है मेंटेन, केसेस की वर्ब है, केसेस की वर्ब है आर, रिपोर्ट की वर्ब है विल बी सबमिटेड। अब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, दिल्ली पुलिस तो सिंगुलर है, फिर यहाँ पे वर्ब को प्लूरल क्यों रखा गया है? पीछे एस लगा देते। ऐसी कौन सा कॉन्सेप्ट या रूल आया बीच में जिसकी वजह से पुलिस को हमें प्लूरल वर्ब देनी पड़ी? चलो पांचों वो नाउन्स आपको दिखा देते हैं, 6 नाउन्स जो हमेशा प्लूरल होंगे। आपको देख के लगेगा वो सिंगुलर हैं, लेकिन होंगे वो प्लूरल, पीछे उनके एस नहीं आता। पुलिस, जेंट्री, पीपल, कैटल, वॉमिन और पोल्ट्री। पीपल मतलब लोग, यानी एक से ज़्यादा। जेंट्री मतलब खानदानी या कुलीन लोग, किसी भी एरिया के सबसे पैसे वाले लोग। तो फिर भी ये लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे तभी जेंट्री लिखेंगे, मतलब एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होगा प्लूरल फॉर्म में। पुलिस वर्ड का मतलब होता है पुलिस वाले। अगर एक गाड़ी में 4 कांस्टेबल, 2 एसआई, 1 एसआई, 1 डीएसपी बैठा है तो वो पुलिस ही है। तो पुलिस वर्ड ही अपने आप में प्लूरलिटी को बताता है, कई पुलिस वालों को बताता है। कैटल का मतलब होता है जानवर, गायें, भैंसे, है ना। तो ये प्लूरल वर्ड है, प्लूरल ही अपनी वर्ब लेगा, इसके आगे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। वर्मिन होते हैं छोटे छोटे कीड़े, है ना, जो ये सब फर्टिलाइज़र वगैरह बनाते हैं ना, जो चीज़ों को करके फर्मेंट करके, वर्मिन। पोल्ट्री होते हैं मुर्गे, मुर्गियाँ, बतखें, जो किसी पोल्ट्री फार्म में पाले जाएं मीट और एग्स के लिए, तो ये भी प्लूरल होंगे, पोल्ट्री को भी सिंगुलर यूज़ नहीं करना है। अब देखने में तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्वेश्चन मिलेंगे तो आप परेशान हो जाओगे। कैटल के साथ में अगर वॉज लगा हुआ मिल जाए, है ना, या फिर कैटल्स लिखा हुआ मिल जाए, जेंट्री के साथ में आपको सिंगुलर वर्ब मिल जाए प्रीफर्स, तो ये गलत है। कैटल्स वॉज इन द मिडल ऑफ द रोड गलत है, आप यहाँ पे वर्ड लिखेंगे और कैटल्स के पीछे का एस निकलेगा, ये वर्ड बिना एस के ही प्लूरल होता है। जेंट्री के साथ में सिंगुलर वर्ब गलत है, आपको ये एस को निकालना पड़ेगा। जेंट्री का मतलब होता है सबसे पैसे वाले और ख़ानदानी लोग किसी एरिया के, ये हमेशा प्लूरल होंगे प्लूरल वर्ब के साथ। तो याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका साफ साफ, आज के क्विज में आपसे पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ना। कह रहा है जी बट द फैक्ट दैट द पुलिस फोर्स हैड टू डिलीट इट्स ओन सोशल मीडिया पोस्ट दैट मेड दिस बिनाइन क्लेम रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द फेयरनेस ऑफ द प्रॉप। कह रहा है लेकिन ये जो फैक्ट है ना, ये जो बात है अपने आप में कि पुलिस फोर्स को डिलीट करना पड़ा, और किसको? अपनी खुद की ही सोशल मीडिया पोस्ट को। कह रहे वही पोस्ट जिन्होंने ये बिनाइन सा क्लेम किया था, ये हार्मलेस सा दावा किया था कि हम जो है जांच कर रहे हैं, कोर्ट के पास रिपोर्ट देंगे। कह रहे इस बिनाइन से दावे वाली पोस्ट को ही दिल्ली पुलिस को डिलीट करना पड़ा। कह रहा है ये फैक्ट है ना, यही अपने आप में रेज करता है, उठाता है सवालों को प्रोब की फेयरनेस को लेकर के, जांच की निष्पक्षता को लेकर के। तो खुली आंख के सामने, सबके सामने ये हो रहा है। पुलिस पहले कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन बाद में जिस ट्वीट में ये कहा था वो ट्वीट ही इनको हटानी पड़ी, मजबूरी आ गई पुलिस की कोई। तो यही चीज़ हमें ये बता रही है कि पुलिस कितनी मजबूर है और कैसी जांच बृजभूषण सिंह के खिलाफ ये कर पाएगी। फैक्ट की वर्ब है रेजिस, फैक्ट की वर्ब है रेजिस, पुलिस फोर्स की वर्ब है हैड टू डिलीट, दैट की वर्ब है मेड, बिनाइन का मतलब होता है, समझते हैं ना आप, हार्मलेस। ये वर्ड आपने कैंसर्स के साथ में बहुत देखा होगा। बिनाइन कैंसर्स वो कैंसर्स होते हैं जो कि जहरीले नहीं होते हैं, आपकी बॉडी में होने के बावजूद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे युवराज सिंह को बिनाइन कैंसर था, आपने सुना होगा, है ना, युवराज को बिनाइन ट्यूमर था, तो वो उन्होंने अपनी चॉइस से हटवाया था उस ट्यूमर को। अगर वो चाहते तो उसके साथ कंटिन्यू भी कर सकते थे, वो जहरीला नहीं था, उससे कोई भी कैंसरस जो है ना आगे सेल्स नहीं आने वाली थी। तो बिनाइन मतलब हार्मलेस। कह रहा है जी ऑन ट्यूसडे
द स्टर बाय रेसलर्स, दे इंक्लूड इंटरनेशनल मेडल विनर्स, टुक एन इमोशनल टर्न। कह रहे जी मंगलवार को इस स्टर ने, इस आंदोलन ने जो था रेसलर्स का, कह रहे जिनमें शामिल है कई इंटरनेशनल मेडल विनर्स, कह रहे इसने ले लिया एक भावुक मोड़ को, इमोशनल टर्न को। और कब ले लिया इन्होंने भाई भावुक मोड़? ये तब ले लिया व्हेन दे गैदर्ड इन हरिद्वार टू इमर्स देयर मेडल्स इन द गंगा। कह रहे जब लोग इकट्ठे हो गए, ये गैदर हो गए हरिद्वार में डुबोने के लिए, इमर्स करने के लिए, डिप करने के लिए अपने सारे मेडल्स को गंगा जी में, इन द गंगा। आगे बात समझ में? तो ये इमोशनल टर्न इस पूरे आंदोलन ने ले लिया। स्टर की वर्ब है टुक, दे की वर्ब है इंक्लूड, दे आया है ऑफ कोर्स रेसलर्स के लिए। अगेन दे की वर्ब है गैदर्ड, ये दे भी आया रेसलर्स के लिए। दे इंक्लूड मेडल विनर्स एंड दे गैदर्ड इन हरिद्वार। इमर्स का मतलब होता है डिप कर देना, सिंक कर देना, प्लंज कर देना, डुबो देना पानी वानी में, किसी भी चीज़ में। गंगा के आगे द लगा है, इसी पे ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट से आपको करवा देते हैं। ये 6 तरह की वाटर बॉडीज़ हैं। समंदर, ओशियन भी समंदर ही होता है, दरिया, रिवर यानी जो नदी, लेक मतलब झील, कैनाल मतलब नहर, और पौंड मतलब तालाब। इन सब के आगे द लगेगा जब भी आप इनको यूज़ कर रहे हैं किसी प्रॉपर नाउन की तरह, है ना। जैसे आप लेक बेकाल की बात कर रहे हैं, गंगा रिवर की बात कर रहे हैं, अटलांटिक ओशन की बात कर रहे हैं, सबके आगे द लगेगा सिवाय लेक और पौंड को छोड़ करके, ठीक है। ये दोनों क्या मैन मेड भी हो सकती हैं, ये दोनों मैन मेड भी हो सकती हैं, और जनरली मैन मेड ही होती हैं। कैनाल्स वगैरह तो आपको वैसे भी मिल जाएंगी, लेकिन चलो अपने इसके अंदर लॉजिक में नहीं घुसेंगे। कन्वेंशन है इंग्लिश में, लेक और पौंड के आगे द को नहीं लगाते, बाकी सभी वाटर बॉडीज़ के आगे द लगेगा। एक सेंटेंस है यहाँ पे, मान लीजिए सेंटेंस के अंदर लेक बेकाल से पहले द लगा होता, वॉल्डन पॉन्ड से पहले द लगा होता, और नाइपर रिवर के आगे का द ना लगा हुआ होता, तो ये सेंटेंस में से आपको ये सारी कमियां दूर करनी पड़ती। आप सबसे पहले इस द को निकालते वॉल्डन पॉन्ड के आगे से, फिर इस द को निकालते आप इस वाले को लेक बेकाल के आगे से, है ना, और फिर आपको नाइपर रिवर के आगे द को फिक्स करना पड़ता। तो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, आज के क्विज में आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी, दे स्टेप्ड बैक एट द लास्ट मोमेंट बट आर अनविलिंग टू गिव अप देयर क्लैमर फॉर जस्टिस। कह रहा है ये लोगों ने स्टेप बैक किया, इन्होंने कदम पीछे हटाया आखिरी मोमेंट पे, लास्ट जो है पलों पे, गंगा जी में मेडल बहाते बहाते पीछे हट गए, लेकिन ये अभी भी अनविलिंग है, ये अभी भी ना तैयार हैं, ना राजी हैं, रिलक्टेंट हैं गिव अप करने के लिए, त्याग देने के लिए अपने क्लैमर को, अपनी चीख पुकार भरी मांग को, लाउड जो है क्राई को, जो है जस्टिस के लिए, न्याय या इंसाफ के लिए। तो मेडल तो नहीं बहे, लेकिन अभी भी ये लोग कसम खा के बैठे हैं कि ब्रिजभूषण सिंह से बदला जरूर लेंगे। दे की वर्ब है स्टेप्ड, दूसरी वर्ब है आर। अनविलिंग का मतलब होता है विलिंग ना होना, तैयार ना होना किसी काम के लिए, इसको रिलक्टेंट भी बोलते हैं, है ना। क्लैमर का मतलब होता है बड़ा ही लाउड सा क्राई या नॉइस। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा जी, द प्रोटेस्ट has found support from civil society and has been noticed by international sporting bodies including the International Olympic Committee and the United World Wrestling। कह रहे जी ये जो प्रोटेस्ट है ना, इस आंदोलन ने, स्टर ने पाया है, फाउंड किया है सपोर्ट को सिविल सोसाइटी से, सभ्य समाज से, और ये नोटिस भी किया गया है बड़ी बड़ी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग बॉडीज़ के द्वारा, चाहे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो या फिर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हो। और ये कौन सी बॉडीज़ हैं? दैट हैव कंडेम्ड द पुलिस क्रैकडाउन ऑन द रेसलर्स। ये वही बॉडीज़ हैं जिन्होंने कंडेम किया है, क्रिटिसाइज़ किया है, सेंसर किया है पुलिस के क्रैकडाउन को, पुलिस के धरपकड़ को रेसलर्स के ऊपर, यानी कि पहलवानों के ऊपर। और ये क्रैकडाउन कब आया था? पुलिस की धरपकड़ कब हुई है, इनकी क्लैम्पडाउन कब हुआ है? कह रहा है विच हैपन ऑन द डे इंडिया इनॉग्रेटेड इट्स न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। कह रहा है जो कि उसी दिन हुआ जब इंडिया ने इनॉग्रेट किया था, इंडिया ने फीता काटा था, लॉन्च किया था अपनी नई संसद के भवन का। आगे बात समझ में, लंबा सेंटेंस है लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है। प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल बॉडीज से सपोर्ट मिला है। इन बॉडीज़ ने पुलिस की जो क्रैकडाउन थी, रेसलर्स के जो तंबू उखाड़े, इनको भगाया यहाँ से, इस पूरे मामले को कंडेम किया है। और ये पूरा शर्मनाक हादसा तभी हुआ था जिस दिन हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग का फीता कटा था, इनोग्रेट किया गया था उस बिल्डिंग को, उसी दिन रेसलर्स को भी दिल्ली से हटाया गया था। प्रोटेस्ट की वर्ब है हैज़ फाउंड और दूसरी वर्ब है हैज़ बीन नोटिस्ड, है ना। पहली वर्ब एक्टिव में, दूसरी वर्ब पैसिव में। दैट आया इन बॉडीज़ के लिए, स्पोर्टिंग एजेंसीज़ के लिए, इनकी वर्ब है हैव कंडेम्ड। कंडेम आप देख चुके हैं, सेंसर करना, क्रिटिसाइज़ करना, एडमोनिश करना, है ना।
किसी को लताड़ना, बहुत सारा डिनाउंस करना। क्रैकडाउन का मतलब होता है शिकंजा कसना, धर पकड़ करना, है ना। जब पुलिस आपके पीछे भागती है, डंडे मारती है, अरेस्ट करती है, तो ये सब क्रैकडाउन का पार्ट है। विच की वर्ब है हैपेंड, यह है क्रैकडाउन के लिए विच। और इंडिया की वर्ब है इनॉग्रेटेड। इनॉग्रेट करना मतलब लॉन्च करना, मुहूर्त करना। कह रहा जी जाट फार्म लीडर्स इन उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा हैव ऑल्सो कम आउट इन सपोर्ट ऑफ द रेसलर्स। कह रहे जाट किसान नेता जो हैं यूपी और हरियाणा के, वो भी कम आउट हुए हैं, बाहर निकल करके आए हैं सपोर्ट में इन सभी रेसलर्स के, पहलवानों के। और कैसे आए हैं? रिजॉल्विंग टू स्ट्रेंथन द एजिटेशन, रिजॉल्व करते हुए, कसम खाते हुए, संकल्प लेते हुए पूरे आंदोलन को, एजिटेशन को स्ट्रेंथन करने की, मजबूत बनाने की। ये मामला भी हुआ है। लीडर्स की वर्ब है हैव कम। एजिटेशन आप मतलब समझते हैं, है ना, किसी का समझ गए ना, आंदोलन वगैरह। कह रहे जी मीनवाइल मिस्टर सिंह फार फ्रॉम फेसिंग कंडेमनेशन बाय द रूलिंग पार्टी अपीयर्स टू एंजॉय द पैट्रोनेज ऑफ इट्स लीडरशिप। कह रहा है इसी बीच मीनवाइल मिस्टर सिंह जो है, जो फार फ्रॉम है जी, बहुत दूर हैं फेस करने के, सामना करने के किसी भी आलोचना का अपनी ही पार्टी के द्वारा। कह रहा है ये जो आदमी है ना, दिखाई देता है कि एंजॉय कर रहा है, मज़े ले रहा है पैट्रोनेज का, पूरे सपोर्ट का अपनी लीडरशिप से, पार्टी के सबसे बड़े नेताओं से। मिस्टर सिंह की वर्ब है अपीयर्स। कंडेमनेशन का मतलब होता है है ना, बहुत ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म ऊपर देख चुके ना, सेंसर, इसी का सिनोनिम है। फार फ्रॉम का मतलब होता है दूर दूर से नहीं, काफ़ी दूर से भी इनको फेस नहीं करना पड़ रहा कंडेमनेशन। पैट्रोनेज का मतलब होता है सपोर्ट, ये वर्ड बना है पेट्रन से। ऐसा सपोर्ट जिसमें आपको बाप के ऐसा सपोर्ट मिले, फादर के जैसा, है ना, वो आपकी पैट्रोनेज कहलाती है। तो पार्टी की लीडरशिप इनको इनके फादर की तरह सपोर्ट कर रही है, कहने का मतलब ये। कह रहे द पावरफुल एमपी फ्रॉम यूपी केसरगंज इज ब्लेमिंग द प्रोटेस्टर्स एंड मोबिलाइजिंग हिज सपोर्टर्स। कह रहा है ये पावरफुल एमपी जो है यूपी के केसरगंज से, मिस्टर शरद जो है, बृजभूषण शरण सिंह, कह रहा है ये ब्लेम कर रहा है प्रोटेस्टर्स को, ये सारा आरोप लगा रहा है फीमेल जो है रेसलर्स पे कि यही गलत है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। और ये मोबिलाइज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, लामबंदी कर रहा है, समन कर रहा है अपने सपोर्टर्स को, अपने वोट बैंक को। एमपी की वर्ब है पहली इज़ ब्लेमिंग, दूसरी वर्ब है इज़ मोबिलाइजिंग। दोनों वर्ब इज़ इसलिए हैं क्योंकि दोनों सिंगुलर है ना, यहाँ पे इज़ एक बार आ चुका है तो दूसरी बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब को रिपीट नहीं करना होता। मोबिलाइज का मतलब होता है इकट्ठा करना, लामबंद करना, है ना, तैयार करना लड़ाई वड़ाई के लिए, मोबिलाइज करना। कह रहा जी वंस अक्यूज इन अ टाडा केस मिस्टर सिंह अपीयर्स टू बी टू वैल्यूबल इन द बीजेपीज स्कीम ऑफ थिंग्स। कह रहे एक बार जो अक्यूज भी था टाडा के केस में, टाडा केस कौन से केस होते हैं? टेररिज्म के, दहशतगर्दी के। कह रहे कि एक बार जिस पे इस मिस्टर सिंह पे आरोप भी लगा था दाऊद इब्राहिम से दोस्ती करके उसके हथियार घर में रखने का, कह रहा है ऐसे आदमी पे अब ये दिखाई देता है कि बहुत वैल्यूबल हो गया है, बहुत ज़्यादा कीमती हो गया है बीजेपी के स्कीम ऑफ थिंग्स में, बीजेपी के ग्रैंड प्लान में। तो इनके टाडा केस के बारे में आप पढ़ेंगे विकीपीडिया पे या कहीं भी। दाऊद इब्राहिम के शूटर्स को अपने घर पे रखते थे, ऐसा इन पे आरोप था। उनके हथियार भी अपने पास रखते थे, है ना, हमलों से पहले। बाद में इस केस में इनको बरी कर दिया गया क्योंकि केस बड़ा कमज़ोर था और एविडेंस जो है इनसफिशिएंट रही इनके खिलाफ। तो कह रहा है ऐसा आदमी जो है अब बीजेपी के लिए बड़ा वैल्यूबल हो चुका है आजकल। सिंह की वर्ब अपीयर्स, चलिए वैल्यूबल मतलब कीमती। कह रहा है देयर कैन बी नो केस दैट एनीवन शुड बी पनिश्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस। कह रहा है ऐसा कोई भी केस नहीं है, ऐसा कोई भी मामला नहीं है इस चीज़ का कि कोई भी आदमी पनिश किया जाना चाहिए, किसी भी आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए बिना ड्यू प्रोसेस के, बिना पूरी प्रक्रिया के, सही प्रक्रिया के। ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है वो प्रक्रिया जो कि हमने संविधान में बनाई हुई है। तो हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, ऐसा कोई भी केस नहीं है कि आप बृजभूषण सिंह को सज़ा दे दो बिना इन पर केस चलाए। अब वो ड्यू प्रोसेस ही बताएगा आपको क्या है आगे। कह रहा है जी विच इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल बट द क्वेश्चन ऑफ प्रॉबिटी मस्ट हैव अ हायर स्टैंडर्ड। कह रहे ड्यू प्रोसेस वही है जिसमें इन्वॉल्व होती है जांच और कोर्ट केस, दोनों चीज़ें जिसमें शामिल होती हैं। कह रहे लेकिन फिर भी जो सवाल है प्रॉबिटी का, नैतिकता का, रेक्टिट्यूड का, मोरालिटी का, उसका भी एक हायर स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसका भी एक अच्छा लेवल होना चाहिए। तो मिस्टर सिंह को जेल में डालना, इनको पनिश करना, ये बातें बिल्कुल गलत हो जाएंगी बिना इनके ऊपर केस चलाए। लेकिन मिस्टर सिंह को उनके चीफ की पोस्ट से हटाना, रेसलिंग फेडरेशन की, उनकी आलोचना करना, ये सब मोरालिटी तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। इसका तो हाई स्टैंडर्ड हमारे देश में होना ही चाहिए। समझ पा रहे हो ना बात को?
केस की वर्ब है कैन बी, एनीवन की वर्ब है शुड बी पनिश्ड, विच की वर्ब है इन्वॉल्व्स, विच आया ड्यू प्रोसेस के लिए, क्वेश्चन की वर्ब है मस्ट हैव, प्रोबिटी का मतलब आप समझ चुके हैं, नैतिकता को, रेक्टिट्यूड को, इंटेग्रिटी को बोलते हैं। कह रहा जी द एलिगेशन मिस्टर सिंह आर ऑफ अ सीरियस नेचर दैट डिमिनिश हिज कैपेसिटी टू बी एट द हेल्म ऑफ अ प्रेस्टिजियस स्पोर्टिंग बॉडी। कह रहे जो एलिगेशन है, जो आरोप हैं मिस्टर सिंह के खिलाफ, वो बड़े ही सीरियस नेचर के हैं, गंभीर प्रकृति के हैं। और कह रहे जो डिमिनिश करता है, जो सारे के सारे कम करते हैं उनकी कैपेसिटी को, उनकी क्षमता को, उनकी वर्दीनेस को, और जो है एट द हेल्म होने की, चीफ के पोस्ट पे बैठने की, लीडरशिप की पोजीशन पे होने की, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्पोर्टिंग बॉडी के, एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल या रेप्यूटेबल खेल संस्था के। आगे बात समझ में? तो एलिगेशंस का रिजल्ट तो निकलेगा जब केस चलेगा, तब पता लगेगा कितने सही हैं कितने गलत हैं। लेकिन अभी जो है बड़े सीरियस हैं और इनको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। कम से कम रेसलिंग फेडरेशन से इनके चीफ की जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वहाँ से इनको खाली कर देना चाहिए अपनी जगह। एलिगेशंस की वर्ब है आर, दैट आया है एलिगेशंस के लिए, दैट की वर्ब है डिमिनिश। व्हेन यू आर एट द हेल्म ऑफ समथिंग, आप उसके लीडरशिप की पोजीशन में है। हेल्म का मतलब ही होता है लीडरशिप, या इसको बोलते हैं स्टेयरिंग। गाड़ी का स्टेयरिंग जिसके हाथ में, वही गाड़ी का लीडर है, वही गाड़ी को घुमाएगा। तो ये आदमी भी एट द हेल्म ऑफ है इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के, जहाँ इसको नहीं होना चाहिए। प्रेस्टिजियस मतलब फुल ऑफ प्रेस्टीज, फुल ऑफ रेपुटेशन। कह रहा है वाइल द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मस्ट नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रीट प्रोटेस्ट, द मैसेज हैज़ टू बी क्लियर टू ऑल। कह रहा है जहाँ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, आपराधिक जांच बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं हो स्ट्रीट प्रोटेस्ट के द्वारा, गली में होने वाले आंदोलन के द्वारा। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि रेसलर्स के आंदोलन की वजह से कुछ जांच में कुछ फ़र्क आए। कह रहा है वहीं पे जो मैसेज है ना, वो बिल्कुल साफ हो सभी के लिए। और किन के लिए? पर्टिकुलरली द विक्टिम्स एंड परपेट्रेटर्स, खास करके जो विक्टिम्स हैं, जो यानी कि शिकार हैं, और जो परपेट्रेटर्स हैं, जो कि शिकारी हैं, जो कि अपराधी हैं, दोनों के लिए मैसेज क्लियर होना चाहिए। और क्या मैसेज है? दैट देयर इज़ जीरो टॉलरेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन इंडिया। भारत में सेक्सुअल हरासमेंट की जीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की वर्ब है मस्ट नॉट बी, मैसेज की वर्ब है हैज़, मस्ट नॉट बी इन्फ्लुएंस है ना, पूरी वर्ब है इसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की। टॉलरेंस मतलब आपकी बर्दाश्त करने की ताकत, इसकी वर्ब है इज़। परपेट्रेटर, रॉन्ग डूअर, मिसक्रिएंट, बदमाश, गलत काम करने वाला आदमी है ना, परपेट्रेटर। चलिए रैप अप करेंगे इस सेशन को, जल्दी से आ जाओ अपने क्विज पे। क्वेश्चंस को देख लें। फर्स्ट में आपसे पूछा है सबसे बड़ा कंसर्न इस पैसेज में, सबसे बड़ी चिंता क्या दिखाई गई है? इन्वेस्टिगेशन फेयर हो इसके खिलाफ, ब्रिजभूषण के खिलाफ, या फिर इसका पॉलिटिकल सेंश्योर नहीं हो रहा है इसकी सेक्सुअल हरासमेंट के बाद भी, या फिर इनको सपोर्ट मिल रहा है रेसलर्स को स्पोर्टिंग बॉडीज से, इंटरनेशनल बॉडीज से, और या फिर इनको पैटर्नेज मिल रही है रूलिंग पार्टी से ब्रिजभूषण सिंह को। थोड़ा सा करीबी क्वेश्चन है ये, दो ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन ध्यान देना जिस चीज़ को बार बार रिपीट किया गया आर्टिकल में, वही चीज़ आपका आंसर बनेगी, है ना। निकालो इसका आंसर। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच कर लेना, पहले अपना आंसर निकालो। सेकंड में पूछा है जी ऑथर का क्या स्टांस है, क्या पोजीशन है ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ जो एलिगेशंस हैं उनको लेकर के। ही शुड बी पनिश्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस, द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मस्ट प्रोसीड विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, ड्यू टू हिज वैल्यूबल पोजीशन एलिगेशन शुड बी इग्नोर्ड, और विक्टिम्स एंड परपेट्रेटर्स शुड बी गिवन इक्वल कंसीडरेशन। तो चारों में से आपको क्या लगता है आपका ऑथर किस बात के लिए, समझ गए ना, किस बात की जिद कर रहा है इस आर्टिकल में? चलो इसका आंसर भी अच्छा निकलेगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मेरे आंसर से मैच कर लो, फर्स्ट कमेंट में मैंने डाल दिया है। थर्ड में पूछा जी प्रोबिटी का सिनोनिम क्या होगा, तो एक सिनोनिम आपको बताना है, चारों वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए। इनफैक्ट हेजेमनी, रेक्टिट्यूड, परपेट्रेटर, सेंश्योर, है ना, वही तो वर्ड्स हैं। चौथे में इडियम पूछिए एट द हेल्म ऑफ, क्या मीनिंग होता है इसका, है ना, मेरे ख्याल से सबको आती होगी। पांचवा एक वन वर्ड है, ऐसा एक रिमार्क जो घिसा पिटा हो, ऑब्वियस हो, ओवर यूज या बैनल हो, उस रिमार्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो दो वन वर्ड्स आपको बताइए, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। छवें, सातवें, आठवें में 3 एरर्स मिलेंगी। एरर्स आपको मिल सकती हैं इस पोर्शन में, एक इस पोर्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और तीसरी आपको मिलेंगी शायद यहाँ इस पोर्शन में। ढूंढो तीनों एरर्स को।
फर्स्ट कमेंट से आंसर्स को मैच करके बताना आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले। पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? 3 सेंटेंस में, 4 सेंटेंस में अपनी समरी लिख के ज़रूर से बताएं। मैं कोशिश करता हूँ चेक करने की, पढ़ने की। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।